हैं आप लोग मेरे प्यारे भाई। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। आज सभी लोगों से मुलाकात हो रही है सुबह सुबह। काफी अच्छा दिन है, पॉजिटिव दिन। कल हमने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च किया और आज हम इस चैप्टर का भी अंत करने वाले हैं, प्रॉफिट लॉस्ट का। ठीक है ना? आज हमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पढ़ना है। ठीक है। देखिए बच्चों, आ, मैं दो चीजें कर रहा हूं। एक तो हम आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, दूसरा मैं आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। तो जो क्वेश्चन मैं सीट में नहीं डाल पाता हूं क्योंकि शीट बड़ी हो जाएगी, इतना समय है नहीं, उनको मॉक टेस्ट में डाल देता हूं। मैं मॉक टेस्ट की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, एक वीडियो रिकॉर्ड भी हो गई है, वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी? हो गई है। फर्स्ट मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हमने अपलोड करवा दिया है, पहले मॉक टेस्ट का। ठीक है ना? एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैंने अपलोड करवा दिया है। ठीक है बच्चे? ऐसे ही धीरे धीरे करके जो है टोटल 7 मॉक टेस्ट मैंने बनाए हैं। 7 मॉक टेस्ट, वो 7 मॉक टेस्ट हैं। पहले आप उनको सॉल्व कर लो, वीडियो सॉल्यूशन उनके धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस की आज लास्ट क्लास है भाई, क्योंकि इसमें कुछ भी बचा नहीं है और कल हम मिक्सचर एलिगेशन शुरू करेंगे। कल से मिक्सचर एलिगेशन के बाद टाइम एंड वर्क, आगे का प्लान ये है। ठीक है जी? शुरू करें भाई साहब, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 37। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए। एक आदमी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 570.72 रुपए में खरीदता है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट क्या होगी? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। मतलब पूरे सक्सेसिव डिस्काउंट का अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तो गलत बात नहीं होगी। हालांकि इसको डिजिटल सम से भी करने की कोशिश करते हो, पर वो मेथड बताऊंगा जो हर सवाल में लगे। एक ध्यान से सुनिएगा बात। एक घड़ी का लिस्ट प्राइस 820 रुपए है। क्लियर है ना? 820 रुपए करवाए तो नहीं है कल। अब इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट 20% का है। 820 रुपए 20% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी? 80%। वस्तु का प्राइस इतना रह गया 20% डिस्काउंट देने के बाद। 20% डिस्काउंट दोगे तो 80% 0.8। अब इस प्राइस पर, इस सामान पर और डिस्काउंट दिया, एक और डिस्काउंट दिया और फाइनली उसको 570.72 रुपए में बेच दिया। तो सेकंड डिस्काउंट कितना है वही तो आपको निकालना है। तो रेशियो ले लो। इतने रुपए का सामान इतने में बेच दिया तो कितना डिस्काउंट दिया है? क्या आप रेशियो नहीं ले सकते मेरे दोस्तों? यहां से आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए दशमलव से मेरे दोस्तों 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई? 8 से तो जाना ही जाना है। या 8 क्या मेरे दोस्तों 16 से जाएगा भाई। ये 8 से, ये 16 से काट लेते हैं, 41 बचेगा। 16 16 तिया 48 मेरे दोस्तों, कितना बचेगा भाई आपका? 9 और 16 पंजे 80, कितना बचेगा? 10 और 16 छिक्कम 96 और 11, 16 सत्ते 112, 3567। अब 41 से जाएगा, 41 से जाएगा मेरे दोस्तों तो 41 निम्मा 9 चौक 36 तो नहीं जा पाएगा, तो ये जाएगा फिर आपका 8 बार। 41 अट्ठे 328। जब 328 बचेगा तो 28 बचेगा तो 41 सत्ते जाएगा, यानी कि आ जाएगा 100:87। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, यानी कि 100 का सामान फाइनली 87 में बिका तो आपने डिस्काउंट कितना दिया बच्चों? 13% का आपने डिस्काउंट दिया है, बी ऑप्शन। तो सेकंड जो डिस्काउंट है वो 13% है। डिजिटल सम भी लगाने की कोशिश कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन डाले, 37, 38, 39। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखना। सक्सेसिव डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। अब ये बताओ, जैसे सवाल नंबर है 40, बनाओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए। एक वस्तु का एमआरपी 20,000 रुपए है। वस्तु पे 3 डिस्काउंट देने के बाद इसे 10,166 रुपए में बेचा गया। सेकंड और थर्ड डिस्काउंट 35 और 15% है। पहले डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? देखिए डिस्काउंट जो है आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे कैसे भी करो। एक वस्तु का एमआरपी 20,000 रुपए है, ठीक है, 20,000 रुपीज। आपने इस पे एक डिस्काउंट दिया 35% का, तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी ये? फिर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया कितने का? 15% का। 100 पे 15% डिस्काउंट दोगे, वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी ये? इस पे एक डिस्काउंट और दिया गया, इस वस्तु पे एक डिस्काउंट और दिया गया। 35 और 15% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का प्राइस ये रह जाएगा। इस पे एक डिस्काउंट और दिया गया, फर्स्ट डिस्काउंट, और उसके बाद 10,166 रुपए में बेचा गया। तो फाइनली इतने रुपए का सामान इतने में बिका। तो आपसे पूछा गया पहला डिस्काउंट कितना है। फिर से हम लोग रेशियो ले लेंगे इसका, फिर से हम लोग रेशियो ले लेंगे।
तो रेशियो से इजी हो जाता है भाई, यहां पे 4 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब 85 में 17 आता है तो 17 से कटना ही कटना है, 17 है भाई, तो 17 पंजे 85 मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा 16, 17 निम्मा 153, 13, 17 अट्ठे 136। अब 65 में 13 आता है, कटेगा ही कटेगा, 13 है भाई, 13 चौका 52, 7 13 चिंग 78, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों ये आपका 25:23, 2 से 46 23 बार, 25:23 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 25 का सामान 23 में गया है तो कितना डिस्काउंट है, 2 रुपए का है 25 पर, 1/25 4%, 2/25 8% फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया है। क्लियर है, कर लोगे मेरे दोस्तों। इसी तरीके से सवाल 41 है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस यहां पे पी दे दिया है, इसको ट्राई करेगा मेरे दोस्तों आप लोग। यस, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे के सारे, और केवल मीन्स में आते हैं। बोला एक मशीन का मार्क प्राइस है 7200 रुपए, X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 4324.5 में बेचा जाता है, X का मान ज्ञात करो। बताओ, एक वस्तु का मार्क प्राइस 7200 रुपए, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस। इस 7200 रुपए के मार्क प्राइस पर आपने XX% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और फाइनली सामान को 4324.5 रुपीस में बेचा, 4324.5 रुपीस में बेचा। यह मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपने 2 बार डिस्काउंट दिया, 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एक बार का क्या होगा मेरे दोस्तों अंडर रूट, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो इनिशियल मार्क प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस डिस्काउंट का इफेक्ट है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए मेरे दोस्तों 4324.5 है, इसको दुगुना कर दो मेरे, ऐसा नहीं कि मैं दशमलव से नीचे जीरो बढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं है, दुगुना कर दो तो ये हो जाएगा 8649/2। 4346.5 का क्या मतलब है 8649/2। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। 6 4 10 और सर ये बिल्कुल जाएगा मेरे दोस्तों, किससे जाएगा ये आपका 9 से, तो 9 अट्ठे 72 मेरे प्यारे भाई, 9 नाम 81, 9 छिका 54, 9 एकम 9, अंडर रूट लेंगे 961 31 और 1600 का अंडर रूट 40, यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 31/40। जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 40 का सामान 31 में बिकता है। जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो 40 का सामान 31 का हो जाता है, तो एक बार में कितना डिस्काउंट देते हो 9 का 40 पर, 1/40 2.5%, 9/40 22.5%। सवाल का आंसर हो जाएगा यहां पर, सवाल का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही बनता है। समझ में आया, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइएगा मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल बताएंगे। एक वस्तु के एमआरपी पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए X% के बाद कुल छूट 453.6 रुपए है। यदि वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है तो X का मान क्या होगा, वस्तु का मार्क प्राइस। पावर हाफ क्यों किए भैया, 2 बार ये मार्क प्राइस पर 2 बार डिस्काउंट दिया गया, पहला X%, फिर दोबारा से X%, और फाइनली सामान को बेचा गया। तो मुझे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद। एक बार अगर मैं अंडर रूट ले लूंगा तो मुझे एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाएगा, एक बार का। ध्यान सुनिएगा, मैं अभी दिखाता हूं। जैसे एक वस्तु का मार्क प्राइस, कंसेप्ट बता देता हूं हल्का सा। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए है, इस पर 2 डिस्काउंट देंगे, 2 डिस्काउंट देने के बाद कुल छूट 453.6 रुपए, नेट डिस्काउंट इतना है। वस्तु का मार्क प्राइस 1260 है तो X का मान बताइए। 2 तरीके, पहला तरीका तो यह है कि वस्तु का मार्क प्राइस है 1260 पे जो टोटल डिस्काउंट मिला है, टोटल डिस्काउंट आपको XX% की 2 छूट दी गई हैं। 2 छूट के जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो 453.6 रुपए है। कृपया सवाल पढ़ो कचरा लोग। 2 डिस्काउंट देंगे X% के, और जो टोटल डिस्काउंट X% के 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद वो 453.6 रुपए है। तो 1260 पे टोटल डिस्काउंट कितना मिला है 453.6, परसेंटेज में कितना इंटू 100% ही आएगा, ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों 9 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और ये 14 है, तो आएगा मेरे दोस्त यहां से 14 तिया 42 और ये 14 छिंग 84, 36%। तो आपको टोटल 36% डिस्काउंट मिला। 36% डिस्काउंट कब मिलेगा, जब 20-20 का 2 बार सक्सेसिव किया जाए।
ऑप्शन से देखेंगे अब 20 प्लस 20 का 2 बार सक्सेस, 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100, 40 माइनस 4 36% होता है। तो एक्स का मान 20 है। आप 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो। ये हुआ मेरे दोस्तों पहला तरीका, ठीक है ना। ये आसान डाटा होगा तो काम चल जाएगा, डिफिकल्ट डाटा है तो कैसे करेंगे। मार्क प्राइस है 1260, 453.6 रुपए का कुल डिस्काउंट मिला, तो सामान बेचा कितने में, 1260 पे 453.6 का डिस्काउंट है, तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 1260 में से 500 घटा लेते हैं भैया, तो 706.4 ही आएगा, 706.4। तो 1260 का एमआरपी है, 706.4 में बिका, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा है, सेलिंग प्राइस आ गया। तो 1260 रुपए पर 2 डिस्काउंट आपने दिए हैं XX% के, और फाइनली सामान को 706.4 में बेचा है। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है। तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, अंडर रूट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, ये समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर, गड़बड़ तो नहीं, 7/4 सॉरी 800 आएगा ये, सॉरी 800 आएगा, 806.4, ये भी 800 आएगा, ठीक है भाई। तभी तो कटेगा ये, 14 निम्मा 126, 14 पंजे 70, 10 14 सत्ते 98, 14 छिंग 84, 24/30 आ जाएगा, 24/30 का अंडर रूट 24/30 आ जाएगा, 576 का अंडर रूट 24, इसका 30, तो 6 से काट लेंगे 4/5। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 4/5, यानी कि मेरे दोस्तों 1260 पे 2 बार 4/5 गुणा 4/5 किया गया, तब जाके ये 806.4 आया है। 1260 की 4/5 गुणा 4/5 2 बार गुणा की गई है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 है, तो 5 रुपए पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 1 का, यानी कि 20%। तो आप हर बार 20% डिस्काउंट दे रहे हो, ये इसके पीछे का पूरा बेसिक। 2 बार डिस्काउंट है अंडर रूट लेंगे, 3 बार डिस्काउंट है क्यूब रूट लेंगे, 4 बार डिस्काउंट है फोर्थ रूट लेंगे, ठीक है भाई। सवाल नंबर 45 है मेंस का, ऐसा ही खुद से ट्राई करना, इसको खुद से ये बताएंगे जल्दी से। ये बताओ आप, बच्चे पढ़ते नहीं निखिल, ये बताओ स्टूडेंट्स। देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, ठीक है ना। एक वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका जो है कॉस्ट प्राइस 750 रुपए, ठीक है। 20% और X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 710.4 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसके मार्क प्राइस पर 1.5X% की एक सिंगल छूट दी जाए तो लॉस का परसेंटेज क्या होगा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो एक वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 750, 750 से 60% ज्यादा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 750 का 60% कितना आ जाएगा, 450 रुपए है, 420, हाँ 450 रुपए। तो इसमें 450 रुपए जब हम ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस हो गया 1200 रुपए। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है 1200 रुपए है, ठीक है ना। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। अब इस पे 20% और X% के 2 छूट देने के बाद 710.4 में बेचा, क्या आप नहीं निकाल सकते। 1200 रुपए पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कीमत कितनी रह जाएगी, 960। अब इस 960 पे आपने X% का डिस्काउंट दिया, X% का, और सामान को 710.4 रुपए में बेचा है। तो आप हमें स्टूडेंट्स ये बताएंगे, जल्दी से बताओ कि X कितना होगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, कितना होगा मेरे प्यारे भाई। यहां से 960 से 710.4 है, तो आपको 6 चौक 24 दिखाई दे रहा है, यानी कि 0.84 टाइम्स तो नहीं है अभी, 972 नहीं, 0.84 तो नहीं है, क्योंकि 720 हो जाएगा। तो फिर यानी कि कितना है मेरे दोस्तों, 960 का सामान अगर 710.4 में बिका है तो कितना डिस्काउंट है, 960 में से 710 घटाएंगे तो 150 आता है, ये 149.6 है मेरे दोस्तों, 149.6 कितना हुआ है मेरे प्यारे भाई, 149.6 है। तो 96 तो है ही, प्लस 49 और 4, 149 ही आएगा ना, 49 10 59 और 1 60 हो जाएगा,
96 है तो 4 और हो जाएगा, 49 और 4 53.6 है। तो 10 है और ये कितना है मेरे दोस्तों? 4, कुछ गड़बड़ है क्या? 1200 है, 1200 पे 20% डिस्काउंट देंगे तो 960 हो जाएगा, फिर इस पे x% और दिया 710.4, तो 960 का सामान 710.4 में हो गया। तो डिस्काउंट कितना है? 960 में से 700 घटाएंगे तो 249 आएगा, सॉरी 249 आएगा। 900 और 207, ये 700 200 900 249 आएगा। आज कैसे 100 रुपए का फर्क आ रहा है भाई? 249.6 आएगा। तो आप मुझे बताओ 249.6 है कितना लगभग? तो मेरे दोस्तों ये अगर 1000 का 24% निकालें तो 240 आता है, तो ये 26% है। 26% है कि नहीं? दिस इज 26%। अगर 1000 का 6×36 होता है, 1000 का 26% निकालेंगे 260 है, उससे हल्का सा कम है, तो दिस इज 26%। 26% डिस्काउंट है। तो यदि बोला है मार्क प्राइस पर 1.5x% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो लॉस कितना होगा? लॉस तो यानी कि पहले मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, 1200 पे 20% डिस्काउंट दिया 960, फिर x% का डिस्काउंट दिया 710.4, तो 26%, 6×36 मैच भी कर रहा। 1000 का 26% 260 होता है, हल्का सा कम है, 960 हुआ। ठीक है भाई। अब 1.5x कितना आएगा भाई? 26 का 1.5 गुना कितना आ जाएगा? 39, 39% हो जाएगा। अब 1200 रुपए के सामान पे अगर आप 39% डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने? 1200 का 61% में सामान बेचोगे, यही हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा लॉस, 750 रुपए का सामान इतने में बिका तो लॉस कितना होगा मेरे पे? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 3 से 4 बार और ये मेरे दोस्तों, या 3 से कटे 4 बार और ये 250 बार। ठीक है भाई। 6 से भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 से कट जाएगा 150, 125। ठीक है जी, 125। तो 125 का सामान 122 में जाएगा। अगर 125 का सामान 122 में जा रहा है तो 3 का मेरे दोस्तों आपको लॉस है। कितने पर? 125 पर। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों ये परसेंटेज में? 2 कम 2, 2 छिक्का 12। ठीक है भाई। तो परसेंटेज में इतना आएगा जी 300/125। ठीक है ना, यानी कि 2.4 आना चाहिए। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 12/5, तो 2.4% आएगा। 2.4%। चौथा ऑप्शन 2.4%। तो काफी अरेंजमेंट है इस सवाल में, काफी कुछ किया गया है। पहले एक्स निकालो, फिर मार्क प्राइस को बेचो, फिर लॉस निकालेंगे। ठीक है जी। चले, तो ये वाला सवाल अलग है, जरा इस सवाल को आप करके बता दीजिए। मेंस के पेपर का सवाल है स्टूडेंट, मेंस के पेपर का बनाएंगे। इसको भी आप लोग मुझे करके ही बता दो। 45वें सवाल को बच्चों 2018 के मीन्स में आया था। एक वस्तु का मार्क प्राइस 1500 है, x% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, वो 587.4 के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यदि मार्क प्राइस पर सिर्फ x% की एक छूट दी गई होती तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होता? सवाल यह है। एक वस्तु का मार्क प्राइस बच्चों कितना है? 1500 रुपए। इस 1500 रुपए के सामान पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं XX% के, और वो 587.4 रुपए के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो 1500 रुपए के सामान पर आप मुझे खुद बताओ, अगर 587.4 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यानी कि बेचा कितने में गया? 1500 में से 587.4 घटाएंगे तो 912.6 आएगा। 87 12 99, 0.4 हो गया। ठीक है भाई। 1500 का सामान इतने में बिकेगा, 2 बार डिस्काउंट दिया आपने, सेलिंग प्राइस ये होगा। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ले लेंगे। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही निकलेगा। 15,000 किससे काटें कि परफेक्ट स्क्वायर बने? तो मेरे दोस्तों ये काटना पड़ेगा आपको यहां पे 6 से। 6 से काटेंगे तो 2500 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्तों 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 6 कम 6 हो जाएगा, 3 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 2500 का अंडर रूट तो 50 आ गया। अब 1521 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे आपका 1521
39। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, उससे ये जो है एक कम है, एक आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 में एक आएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर आपसे एक्स का मान पूछा होता, एक्स का मान, तो 50 का समान 39 में हो गया, तो 50 पे 11 का डिस्काउंट है, यानी कि 22%। अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी होती तो 22 आ जाती, 22, लेकिन एक्स का मान पूछा नहीं है ना, निकालने की जरूरत है। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब एक बार अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 50 के एमआरपी का सामान 39 में बिकेगा। बोला यदि एक ही डिस्काउंट दिया जाए X% का तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई मार्क प्राइस तो 1500 फिक्स है, एक बार डिस्काउंट दोगे तो 50 की वैल्यू 1530 गुना, तो 39 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 1170 रुपए। तो 1500 रुपए का सामान कितने में बिकेगा? 1170 में। ये इस सवाल का आंसर है, बिल्कुल सही। कर पाओगे? आप बोलोगे हां जी सर, ये बताएंगे, जल्दी से करो। एक वस्तु का मार्क प्राइस, देखिए ये वाला मैंने बनाया है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 4800 है। मार्क प्राइस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए K% के, और 3481.8 रुपए के एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। डिस्काउंट कितना होगा यदि मार्क प्राइस पर केवल K% की 2 छूट दी जाए, और ऑप्शन रुपीस में बताने। देखिए एक वस्तु का मार्क प्राइस 4800 रुपीस है, इस 4800 रुपीस के समान पर K% के 3 डिस्काउंट दिए गए, और 3 डिस्काउंट के जो सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट है वो 3481.8 है। तो 4800 का सामान पे 3481.8 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4800 में से माइनस करेंगे तो 3500 घटाते हैं 1300, अभी 1318.2 ही आ जाएगा। 34 13 47 81 और 18 99, और ये 1 हो जाएगा। हाँ जी, तो 4800 रुपीस के सामान 1318.2 में बिकेगा। ये 3 बार डिस्काउंट देने के बाद आया, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक बार का क्या होगा? क्यूब रूट। क्लियर है? अब बताओ मेरे दोस्तों, किससे क्यूब रूट निकलेगा ही निकलेगा? तो 6 से कटेगा भाई, तभी 8000 क्यूब रूट बनेगा। या 6 से 6 दूनी 12, और मेरे दोस्तों 1 6 कम 6, 5 6 निम्मा 54, और 6 7 42। 8000 का क्यूब रूट 2197 होता है 13 का, 13/20 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। अगर आपसे के का मान पूछा होता तो 20 का सामान 13 में हो जा रहा है एक बार डिस्काउंट देने बाद, तो डिस्काउंट है 20/7 35। के की वैल्यू पूछी होती तो 35 आ जाती, लेकिन ये नहीं पूछा गया। पूछा है यदि मार्क प्राइस पर केवल K% के 2 डिस्काउंट दिए गए होते तो छूट कितनी होगी? ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक बार का। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा भाई? ये होगा 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि अगर आप 2 बार डिस्काउंट दोगे तो 400 का सामान 169 में बिकेगा। 2 बार डिस्काउंट दोगे, 400 का सामान 169 में बिकेगा, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 231 का। 400 का सामान अगर 169 में बिकेगा 2 बार डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 231 का। मार्क प्राइस तो वही है 4800 रुपए, 400 की वैल्यू 4800 रुपए है 12 गुना, तो डिस्काउंट भी 231 का 12 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है भाई? 36 37 7 12 दूनी 24 3 27, 2772 रुपीज। तो 2772 रुपीज इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, तो आप कर लोगे मेरे दोस्तों इस टाइप के सवाल को। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 48 ही बनाएंगे जल्दी से। एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस 10,800 है। रेफ्रिजरेटर पर X% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, आगे भी ग्राहक सौदेबाजी करता रहा, 1808 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया। अब दुकानदार डिस्काउंट के बाद इस पर 12.5% GST चार्ज करता है और इससे 4500 में बेचता है। एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। अचानक परसेंटेज की बात करते करते रुपीज में आ गया तो क्या लगेगा मेरे दोस्तों? रिवर्स मेथड, रिवर्स सॉल्व होगा। जैसे एक रेफ्रिजरेटर का मार्क प्राइस है 10,800 रुपए, इस मार्क प्राइस पर XX% के 2 डिस्काउंट दिए गए, XX% के 2 डिस्काउंट दिए गए,
तो x% के 2 डिस्काउंट देने के बाद रेफ्रिजरेटर की कीमत कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, मुझे नहीं पता कितनी हो जाएगी। ये पहला एक्शन हुआ, x% के 2 डिस्काउंट दिए गए। ग्राहक अभी भी चुप नहीं रहा, आगे सौदेबाजी कर रहा है, अभी भी बार्गेनिंग कर रहा है ग्राहक को, तो 1808 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया, 1808 रुपीज का और डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंटेड प्राइस पर दुकानदार ने 12.5% जीएसटी लगाया, जीएसटी मतलब एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ा के बेचा है, टैक्स लगा दिए 12.5%, 1/8 कि फाइनली 8 का सामान कितने में, 9 में। आप बोलोगे हां जी सर, तो आप हमें यह बताएंगे कितने में बेचा गया, 4500 में, तो 9 की वैल्यू जो वो 4500 है, 500 गुना, तो 8 की वैल्यू 500 गुना आ जाएगी, कितना आ जाएगी भाई, 4000 रुपए। आप मुझे बताओ कि 1808 रुपीज का डिस्काउंट देने के बाद कीमत 4000 है, तो यानी कि यहां कीमत क्या रही होगी, 4000 में से 1808 ऐड करेंगे 5808, 5808 पे 1800 डिस्काउंट दिया, तब जाके 4000 का रेफ्रिजरेटर हुआ, 4000 पे 12.5% जीएसटी लगाया, तब जाके 4500 में बेचा है। यानी कि 10,800 के मार्क प्राइस पर आपने 2 डिस्काउंट दिए, 2 डिस्काउंट देने के बाद कीमत 5808 रही होगी। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आपने XX% के 2 डिस्काउंट दे 2 बार का, तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अंडर रूट। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अंडर रूट रहा होगा कि नहीं, आप बोलोगे हां जी सर। 12 से जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनना ही चाहिए, 900 बन गया तो ये भी बनेगा, 12 चौक 48, 10 12 96, 12 चौक 48, आ जाएगा 30/484 का 22, यानी कि 15/11, 15/11 का मतलब 4 का डिस्काउंट है 15 पर, तो x की जो वैल्यू है वो 4/15 है, यानी कि 26.66, तो 26.66% की आपने 2 डिस्काउंट दिए हैं, 26.66। हाँ जी राजकुमार, 13 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते, यहां पे डिस्काउंट पूछा है, ठीक कह रहे हैं भाई आप, सेलिंग प्राइस होता तो चेक करते, तो 26.66 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 49, ये बनाएंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरीके हैं सवाल को करने के, 2 तरीके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ कौन करेगा। एक दुकानदार एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट देता है, 9 जोड़ी किताब की बिक्री के साथ 1 जोड़ी किताब मुफ्त देता है। पूरे लेन देन में उसे 26% का प्रॉफिट हुआ, पूरे लेन देन में, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। देखो सवाल में आपको यह दिया है कि 26% का प्रॉफिट हुआ, सवाल में आपको यह दिया है पूरे ट्रांजैक्शन में। 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 20% का डिस्काउंट दिया, दूसरा 9 जोड़ी किताब पर 1 जोड़ी फ्री है भाई, बाई 9 गेट 1 फ्री ऑफर दे रहा है, ठीक है, 1 पेयर बुक फ्री दे रहा है 9 पेयर पर, यानी कि मेरे दोस्तों 10 रुपए 10 पेयर बुक पर 1 बुक फ्री दे रहा है, 1/10 10%। लेकिन उसने जो डिस्काउंट दिया 20 और 10 का सक्सेसिव, 20 10 का सक्सेसिव होता है 20 + 10 30, 30 - 2 28%, तो 28% उसने डिस्काउंट दिया है, 26% का प्रॉफिट हुआ है भाई। मैंने ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लिया, आपसे पूछे मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है, तो आप अब यहां पे कंसेप्ट नहीं लगा सकते, सीपी से एमपी का रेशियो 100 - D/100 + P, डिस्काउंट ओवरऑल निकाल लिया, 100 - 28 72, प्रॉफिट हुआ 26, 100 + 26 126, किससे जाएगा मेरे दोस्तों, 9 से, ठीक है भाई, 9 × 72 और ये 14 है, ठीक है भाई, 18 से चला जाएगा, 18 × 72 और 18 × 7 126, 4/7, यानी कि वस्तु का सीपी 4 है तो मार्क प्राइस 7 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है सीपी से मेरे दोस्तों, 3 ज्यादा है, 3/4, 1/4 25%, 3/4 75%, ये हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां डाटा बहुत आसान है तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, डाटा टिपिकल होता है तो हम सेलिंग प्राइस को इक्वल करके कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो, प्रॉफिट आपको दिया ही है, सीपी से एमपी का रेशियो आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों ये, ठीक है जी। चलेगा, सवाल आपके सामने यहां पर ये 42 नंबर रह गया बीच में
इसको आप मुझे करके बताओ। ठीक है जी, करिए जरा इसको। चलिए, ये टाइप समाप्त हो गया भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट इतना ही है, हर एक वैरायटी करवा दी मैंने, कुछ नहीं छोड़ा आपके पल्ले। अब ये क्वेश्चन बीच में छूट गया, इसे भी कर दीजिए। एक वस्तु का मार्क प्राइस 800 है, 10%, X%, 12% के 3 डिस्काउंट देने के बाद 538.56 में बेचा गया है। यदि मार्क प्राइस पर 2x% का एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए तो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्या आप कर सकते हैं? वस्तु का मार्क प्राइस है 800, इस पे ये 3 डिस्काउंट दिए गए। डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी कर लो, पहले 10% डिस्काउंट दिया, वस्तु कीमत रह जाएगी 90%, 9.9। फिर आपने 12% डिस्काउंट दिया, वस्तु कीमत रह जाएगी 88%, 0.88। फिर आपने तीसरा डिस्काउंट और दिया है x। भाई 10 और 12% डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कीमत ये रहेगी ना, इस पे आपने x% डिस्काउंट और दिया है, और x% डिस्काउंट देने के बाद आपने फाइनली 538.56 रुपीज में बेचा। तो इतने रुपए का सामान आपने फाइनली इतने रुपए में बेचा। तो मेरे दोस्तों ये बताइएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया होगा। इसके लिए आप रेशियो ले लेंगे, ये दशमलव कैंसल आउट ही हो जाएगा, ये दशमलव से 0। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई ये तो कटना ही कटना है। ठीक है भाई, 16 से काट लेते हैं मेरे प्यारे भी, 16 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपका या 9 से काट लेते हैं, पहले 9 से काट लेते इजी हो जाएगा। 9 पंजे 45, ये बच जाएगा 8, 9 नाम 81, और ये बच जाएगा 7, 9 72, 9 चौक 36। ठीक है भाई, अब 6000 से 16 कम है, कटेगा भाई। 16 से काटेंगे तो 8, 11 रह जाएगा, और इसको 2 से काट लेंगे 4 रह जाएगा। ठीक है, 16 3 48, 11 16 7 112, 16 चौका 64। मुश्किल नहीं है, ये 34 हो गया मेरे दोस्तों, 34। यानी कि आ गया मेरे प्यारे भाई 40 से 34। 40 से 34 का रेशियो 20:17, जीरो भी तो है ना, 40 हो गए 34 हो गया, 20:17। तो थर्ड डिस्काउंट है 3/20, 20 पे 3 डिस्काउंट है, यानी कि 15%। तो यानी कि x की जो वैल्यू वो 15 आ गई। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होती है। अगर x का मान 15 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 30% होगी, 15 दूनी 30। यानी कि अगर आप 800 रुपए के एमआरपी पर 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सामान बेको कितने? 800 का 70% में बेकोगे, जो कि 560 रुपए होगा। डी ऑप्शन। कर पाओगे? ठीक है, तो ये रेशियो बेटर होता है, रेशियो से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगोगे तो पागल हो जाओगे। चलिए लास्ट कंसेप्ट हम करेंगे जिसमें कुछ मिसलेनियस सवाल और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। ठीक है भाई, कल फ्राइडे मिक्सचर एलिगेशन शुरू करेंगे हम। बना दिए सर, बेसिक से बताइए कैसे काटे हैं। पहले 9 से काट लिया, फिर 16 से काट लिया। टोटल है। चलो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल आपने करे हैं, प्री के पेपर में पढ़े हैं आपने, प्री की तैयारी के दौरान पढ़ा तो तुमने कुछ भी नहीं है। वैसे पेपर आसान हो गया तो प्री निकल गया है। पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल नहीं आते थे बिल्कुल भी, आजकल आने लगे हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। आपको बस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में 2 चीजें समझनी है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब आदमी प्राइस बढ़ाकर भी प्रॉफिट कमाता है और सामान कम बेचकर भी प्रॉफिट कमाता है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सक्सेसिव का। अब इस पे 2 केस बनते हैं। आदमी 2 तरीके से बेईमानी कर सकता है।
खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। जैसे देखेगा, कोई आदमी ही बाइस 1200 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम बाई चीटिंग। एक आदमी, भाई दुकानदार भी तो ब्रोकर है, एक जगह से सामान खरीद के लाएगा, दूसरे ग्राहक को सामान बेचेगा। जब खरीदने की बारी आती है, वाइल बाइंग बेईमानी, एक आदमी खरीदते समय 1000 ग्राम की बजाय 1200 ग्राम तुलवा लाता है। 1000 ग्राम सामान है, गलत तराजू लेके गया अपना, 1200 ग्राम तुल वाला है, तो खरीदते वक्त बेईमानी कर ली। कितनी बेईमानी करी? वजन में 20%। 1000 ग्राम की बजाय वो 1200 ग्राम, 200 ग्राम फालतू ले आए, 20% की चीटिंग करी वजन में। प्रॉफिट कितना हुआ? आप मुझे बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? यहां पर प्रॉफिट बताइएगा। माना 1 ग्राम सामान का सीपी 1 रुपए, तो 1000 ग्राम सामान का 1000 रुपए होता है। आप ले आए 1200 ग्राम, 1200 ग्राम सामान हुआ 1200 का, 1000 का सामान 1200, 1000 रुपए देके 1200 का सामान ले आए। प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। तो आपने वजन में 20% चीटिंग करी, प्रॉफिट में 20% हुआ। ये खरीदते वक्त है। अब मेरे प्यारे भाई, ये खरीदते वक्त है मेरे प्यारे भाई। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है। ही सेल्स, यार यहां पे गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये पुरानी स्लाइड है ना, नहीं तो ठीक हो गई है, आपके में ठीक है। ही सेल्स 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम बाई चीटिंग। ये तो ही खरीदते वक्त वजन में 20% चीटिंग करी, प्रॉफिट 20% हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों बेचते वक्त कैसे प्रॉफिट कमाएगा? ग्राहक मांगता है भाई 1 किलो चीनी दे दो, आप उसे 800 ग्राम ही देते हो, कम वजन देते हो ग्राहक को। आप 1000 ग्राम की बजाय अपने ग्राहक को 800 ग्राम सामान देते हो, वजन में चीटिंग करते हो। तो अपने वजन में चीटिंग कितनी करी? 20%। ग्राहक ने 1000 ग्राम मांगा, आपने 800 ग्राम दिया, 200 ग्राम कम दिया, 20% सामान आपने कम दिया। लेकिन आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? यहां वजन में आपने 20% चीटिंग करी, लेकिन प्रॉफिट 25% का होगा। यही फर्क है। ये कंसेप्ट बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है। क्यों भाई? देखिएगा, हम निकालें दुकानदार का प्रॉफिट, हम दुकानदार के नजरिए से देखो कि दुकानदार ने कितना पैसा इन्वेस्ट करा और दुकानदार की पॉकेट में कितना पैसा आया। ग्राहक बोला भैया हमें 1 किलो चीनी दे दो 1000 ग्राम, आपने ग्राहक को 800 ग्राम ही दी, तो आपने 800 ग्राम चीनी दी। 800 ग्राम चीनी होती है, 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, 800 रुपए की। तो 800 रुपए की चीनी आपने दी और ग्राहक से 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले लिया। कितने का? 1 किलो। 1000 ग्राम चीनी का पैसा 1000 रुपए ले लिया। यानी कि आपने ग्राहक को सामान दिया 800 ग्राम, पैसा उससे 1000 ग्राम का ले लिया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? आपने 800 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट के 800 का ही सामान दिया, 1/4, 25%। तो आपने बेचते वक्त वजन में चीटिंग 20% करी है, लेकिन प्रॉफिट आपको 25% का हुआ, 25% का। खरीदते वक्त ऐसा नहीं, खरीदते वक्त आपने वजन 20% ज्यादा तुलवा लाए, प्रॉफिट भी 20% हुआ। लेकिन बेचते वक्त भी आपने वजन 20% की चीटिंग करी, लेकिन प्रॉफिट 25% हुआ। जो कम वेट है उसको इधर लिखना है, ज्यादा वेट को उधर लिखना है, तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, शुरू करते हैं, जैसे बताएंगे। सवाल नंबर है 1। बहुत सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, ज्यादातर सवाल मैं मॉक टेस्ट में डाला हूं, कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहां पर करवाऊंगा। बोलो। एक बेईमान दुकानदार सीपी पर बेचने का वादा करता है, बोलता है मैं सीपी पर बेचूंगा, लेकिन 1 किलो की बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ग्राहक मांगता है 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, आप देते हो भैया 840 ग्राम ही। तो भैया कितना प्रॉफिट कमा रहे हो आप? अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हो? किससे चला जाएगा? 4 से 21/25। 4 का प्रॉफिट कमा रहे हो 21 पर, परसेंटेज में इंटू 100%। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? अभी लगभग 21 से कम 21 और 19 बचेगी, किसने? लगभग 19%, अप्रोक्स 19% प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। बी ऑप्शन नहीं है बेटा, ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। एक किलो का मतलब 1000 ग्राम, जब 4 से काटेंगे तो 21/25 नहीं आएगा। 21/25 मतलब 4 का प्रॉफिट हुआ 21 पर, 4/21। ये बताएंगे जल्दी से। सबसे सिंपल सवाल था ये तो है, इसको भी गलत कर दिया तुमने धत्तरी की, बिल्कुल। ये बताएंगे। सवाल नंबर है 2 आपके सामने, बनाओ।
एक पंसारी 13% लाभ पर दाल बेचने का दावा करता है और ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखिए, एक ग्रोसर ये दावा कर रहा है कि मैं 13% लाभ पर दाल बेचता हूं। इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस 13% बढ़ाकर लगा रहा है। 100 रुपए की दाल है तो उसने 13 रुपए प्राइस बढ़ा के अंकित कर दी। ये तो प्राइस बढ़ा के बेचा है, ये तो बिजनेस है। 100 रुपए की दाल खरीद के लाया, 113 में बेचूंगा, लेकिन वो ऐसे बाट इस्तेमाल कर रहा है जो 24% कम है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 4% 1/25 होता है ना, 6/25। ग्राहक अगर बोलेगा कि बाबूजी मुझे 25 किलो दाल दे दो, 25 किलो, तो आप उसको कितनी किलो दाल दोगे? 25 माइनस 6, 19 किलो ही दाल दोगे। लेफ्ट साइड में कम वैल्यू रखनी है, राइट साइड में ज्यादा। 25 किलो का पैसा ले लिया आपने, दाल 19 किलो ही दी, 24% कम। कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। 25 चौका 100, सक्सेसिव लेंगे मेरे दोस्तों, तो 19 चौक 76 रेशियो 113। तो आप मुझे बताइए कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई? 13 में से 6 गया 7 और 10 में 7 गया 3, 37 का प्रॉफिट हुआ। 76 पे 37। अब बताओ, 37 दूनी 74, 76 का आधा होता है 38, 76 का आधा 38 होता है, तो 50% से हल्का सा कम आएगा। ये तो 37 है, 38 माइनस 1, 50% से हल्का सा कम आएगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 76 का 50% 38 होता है, 37 है, 38 माइनस 1 है, तो 50% से हल्का सा कम। कर पाएंगे बच्चे? आसान है, मुश्किल नहीं होता है सवाल। ये बताएंगे। सवाल नंबर है 4, बनाओ। नहीं गज्जू जी, एक सेलर फॉल्टी वेट इस्तेमाल करता है 2 किलोग्राम की बजाय और 25% प्रॉफिट कमाता है। वो ये क्लेम करता है कि मैं सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं अपने कस्टमर पर, बट फॉल्टी वेट उसने इस्तेमाल किया। हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट? तो बताओ 2 किलो वजन में कितना उसने एरर किया है, कितना लाभ कमाया है? 25% का प्रॉफिट। देखिए, अगर किसी दुकानदार ने 25% प्रॉफिट कमाया, यानी कि 1/4, 4 का सामान 5 में, इसका मतलब यह है कि ग्राहक बोलता है मुझे 5 किलो चीनी दो, तो आप अपने ग्राहक को 4 किलो ही देते हो। आप अपने ग्राहक को सामान 1 यूनिट कम दे रहे हो। तो 2 किलो वजन, ग्राहक मांगता है 2 किलो चीनी। 2 किलो चीनी का मतलब है भाई 2000 ग्राम, 5 किलो 2000 ग्राम है, तो एक की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 400 ग्राम। तो आप अपने ग्राहक को 400 ग्राम सामान कम दे रहे हो। यही सवाल का आंसर होगा बी ऑप्शन, 400 ग्राम। आपने प्राइस भी बढ़ा दिया, वजन भी बेईमानी कर दी, क्रिस। ओवरऑल प्रॉफिट सक्सेसिव, ओवरऑल प्रॉफिट निकाले, सक्सेसिव एक्शन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जैसे वाला सवाल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी 15% प्राइस बढ़ाकर अंकित करता है और 1 किलो की बजाय 920 ग्राम तोलता है। प्रॉफिट परसेंटेज बताएं। तो प्राइस 15% बढ़ा दिया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 का सामान 23 का कर दिया। अब ग्राहक मांगते 1 किलो चीनी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चीनी दे दो। आप उसे 920 ग्राम चीनी देते हो, तो प्रॉफिट 920 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव। ठीक है भाई, 23 चौका 92, 8 रेशियो 10, यानी कि 4/5 का रेशियो आएगा। 4/5 का मतलब प्रॉफिट होगा 1/4, 1/4 मतलब 25% प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ये बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 6, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। करेगा बच्चे। एक दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कहता है भाई मैं सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है। वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% की बेईमानी करता है। कुल प्रॉफिट लॉस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खरीदते समय 10% बेईमानी, बेचते समय 15%, 10-15 का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 10-15 का सक्सेसिव आएगा 26.5, 26.5% दिख रहा आंसर, ये मार्क कर देंगे। गलत है, 26.5% नहीं आंसर। कभी कभी एग्जामिनर भी गलत आंसर दे देता है, सही आंसर होता ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है ना, 26.5% गलत आंसर है। कभी कभी सही आंसर ऑप्शन में होता भी नहीं है। अरे सक्सेसिव नहीं है ये, ऐसे नहीं लेते इसमें सक्सेसिव।
खरीदते समय 10% चीटिंग करी। 10% चीटिंग मतलब खरीदते समय 10% वजन ज्यादा तुलवा के ले आए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। खरीदते समय 10% चीटिंग करी, यानी कि आप 10 किलो चीनी की बजाय आपने पैसा दिया 10 किलो चीनी का, तुलवा के 11 किलो लिया है। यह बेईमानी हुई खरीदते वक्त। लेकिन बेचते वक्त 15% की बेईमानी। बेचते वक्त बेईमानी का मतलब है कि आप अपने ग्राहक को 15% सामान कम दे रहे हो जितना वो मांग रहा है। 15% की बेईमानी करी बेचते वक्त। बेचते वक्त बेईमानी का मतलब है ग्राहक कह रहा भाई साहब मुझे 20 किलो चीनी दो, 20 किलो, लेकिन आप उसे 3 किलो चीनी कम देते हो, 17 किलो चीनी ही देते हो, 17 किलो। समझ में आया? इन दोनों का सक्सेसिव लेना है। बेस अलग अलग हो जाता है खरीदते वक्त और बेचते वक्त, बेस अलग अलग होता है। समझ में आया कि नहीं? सुनते ही नहीं है आप लोग, अपनी अपनी धुन में कर रहे हैं। अरे बेचते वक्त खरीदते वक्त बेईमानी का क्या मतलब है कि जितना वजन लेना चाहिए उससे ज्यादा तुलवा लाए। 10% खरीदते वक्त बेईमानी करी तो भाई लेना चाहिए 10, तुलवा लाए 11। बेचते वक्त 15% बेईमानी करी, इसका मतलब 20 अपने ग्राहक को 15% सामान कम दे रहे हो। ग्राहक मांग रहा है 20 किलो चीनी, आप 3 किलो कम दे रहे हो, 17। हमेशा उधर ज्यादा वैल्यू रखेंगे, इधर कम वजन रखेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट होगा, इन दोनों का सक्सेसिव लेना है। 10 दूनी 20 या 17:22, यानी कि अल्टीमेटली 17 का सामान आपने 22 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ है 5/17 परसेंटेज में। ये तो ये लगभग 29% आएगा, 29%, अप्रोक्स 29%। और ये एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस सवाल के चारों ऑप्शन गलत हैं और पेपर में ये सवाल भी गलत आया है। कुछ कभी कभी घटिया एग्जामिनर पेपर बनाने बैठ जाता है, उसको कंसेप्ट पता ही नहीं होता, वो गलत सवाल डाल देता है पेपर में। मतलब सवाल तो ठीक है, वो क्या कर रहा है 10-15 का सक्सेसिव लगा के इसको आंसर मार्क कर रहा है, नंबर भी सबको 2-2 दे रहा है। ये गलत आंसर है। तो मैं कहना चाहता हूं सॉल्व यही करना है, आंसर यही आएगा। लेकिन अगर सही आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब एग्जामिनर को सवाल सॉल्व करना आता ही नहीं है, तो आप सीधा 10 और 15 का सक्सेसिव मार्क करके ये मार्क करके आ जाना, ये मार्क करके आ जाना। गलत आंसर है ये मार्क करके आना, नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन सही डाला ही नहीं है ऑप्शन में। ठीक है? सभी को समझ आया? सही आंसर क्या है? 29.4 के आसपास आएगा सही ऑप्शन, ये इसका सही आंसर, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? 10-15 का सक्सेस 26.5% मार्क करके आ जाओगे। गलत है यही मार्क करके आ जाना। ठीक है जी? बेसिक क्या है वो ये है, खरीदते वक्त बेईमानी का इफेक्ट अलग है, बेचते वक्त अलग है। बेचते वक्त चीटिंग 20% करते हो वजन में, प्रॉफिट 25% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 7। ये बताइएगा जी इसका क्या आंसर है, बताओ। बहुत बेहतरीन सवाल है, एमटीएस के पेपर में आया है, एमटीएस के पेपर में। बनाओ। यस अभिनंदन। एक दुकानदार 45 रुपए के हिसाब से चीनी बेचता है, चीनी का सीपी 40 है। ऐसा करने के बाद भी वो 1 किलो के हर पैकेट से 100 ग्राम चीनी निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा यहां दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, प्राइस बढ़ाकर भी और वजन में बेईमानी करके भी। दुकानदार चीनी खरीद के ला रहा है 40 की, ग्राहक को बेच रहा है 45 की। चलो ये तो बिजनेस है, प्राइस बढ़ा के बेचा। लेकिन जब चीनी बेचने की बारी आ रही है, ग्राहक मांगता है 1 किलो का पैकेट, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, लेकिन आप 100 ग्राम चीनी निकाल के दे रहे हो। 1000 ग्राम में से 100 ग्राम चीनी निकाल ली, आप अपने ग्राहक को 900 ग्राम चीनी ही दे रहे हो, 900 ग्राम। ग्राहक मांगता भैया 1000 ग्राम चीनी, आपने 100 ग्राम चीनी निकाल ली, 900 ग्राम ही दी। 900 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम चीनी का पैसा ले लिया। ओवरऑल प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव। इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1/4। 1/4 आएगा, 4 का समान 5 में 1/4, 25% प्रॉफिट आएगा। डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पर 8, ये बनाओ।
ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही, 8वां खुद से ट्राई करना मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, ये बताओ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बनाएंगे जल्दी से। एक डिशऑनेस्ट शॉपकीपर 12.5% लॉस पर अपना सामान बेचता है, लेकिन वह 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। कोई आदमी कहे मैं बहुत संत आदमी हूं, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना, कोई संत नहीं है, हर आदमी प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है आजकल। ठीक है भाई, मैं भी संत नहीं हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। एक आदमी क्रय मूल्य पर 12.5% के लॉस पर सामान बेच रहा है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। वो कह रहा भाई साहब 8 का सामान है 7 में दूंगा, 8 का सामान 7 में दूंगा, 8 का सामान 7 में दूंगा, प्राइस घटा के बेच रहा है। लेकिन ग्राहकों को लगा रहा चूना, 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम वजन देता है। ग्राहक मांगते 36 किलो चाशनी दे दो, वो 36 ग्राम चाशनी दो, 28 ग्राम ही देता है। 36 ग्राम का पैसा ले लेता है, देता ग्राहक को 28 ग्राम है। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाए, 7 चौक 28 है भी, और 4 नाम 36, यानी कि ये हो गया मेरे दोस्तों 8:9, 1/8। एक का प्रॉफिट कमा लिया 8 पर 12.5%, चूना लगा के अब भी वो 12.5% प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब हम ऐसा सवाल कर लेंगे 10वां, ये बताएंगे जल्दी से। एक शॉपकीपर आइटम्स को फॉल्टी बैलेंस करके बेच रहा है। एक शॉपकीपर जो है गलत तराजू का इस्तेमाल करता है, 25% कम तोलता है, और प्राइस भी वो 15% बढ़ाकर लगाता है, 10% का डिस्काउंट भी देता है। तो 1 किलोग्राम वस्तुओं पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक दुकानदार क्या कर रहा है, प्राइस 15% बढ़ा दे रहा है, 15% का फर्क वैल्यू 3/20, यानी कि 20 रुपए का सामान है तो 23 का स्टिकर लगा के चिपका दिया। थोड़ी दया आ गई तो 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% मतलब 1/10, 10 का सामान 9 में। लेकिन इसके साथ साथ वो वजन में भी बेईमानी करता है, वो अपने ग्राहकों को 25% सामान कम बेचता है, 25% सामान कम तोल के देता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। ग्राहक बोलता है 4 किलो लड्डू दे दो, तो 4 किलो लड्डू की बजाय 3 किलो ही देता है। ठीक है ना? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा इन सबका सक्सेसिव होगा, इन सबका सक्सेसिव, 4 पंजे 20, 3 तिया 9, तो 50:69, यानी कि प्रॉफिट होगा 19/50, 1/50 2%, 19/50 38%, डी ऑप्शन। कर पाएंगे? हाँ जी कर पाएंगे। सवाल नंबर है 11 आपके सामने, बताएंगे जल्दी से। प्यारे प्यारे सवाल है, मुश्किल तो है नहीं, कुछ भी बनाओ। ये देखिएगा, ये मैक्सिमम लेवल है इस कंसेप्ट पे, सिंपल लैंग्वेज पे मैक्सिमम लेवल है, ये सारा कुछ है इस सवाल में। हाँ जी पता है अक्षय, वो मॉक में डाला है हमने। जो लैंग्वेज मैं सीट में नहीं करवा रहा हूं वो मैं आपको मॉक टेस्ट में दे रहा हूं करने के लिए।
बिल्कुल है। देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को सीपी से 30% ऊपर रखता है, सामान का मार्कअप कर दे 35%, 7/20, 35% की वैल्यू 7/20, 20 का सामान 27 में, फिर 23% डिस्काउंट दे दिया। 23% का मतलब 100 पे 23 डिस्काउंट है, 100 पे 23 डिस्काउंट है, तो 100 का सामान 77 में। फिर खरीदने के समय वो 1 किलो के बजाय 1120 ग्राम उपयोग करता है। खरीदने के समय अपना तराजू लेके गया, 1000 ग्राम सामान की बजाय 1120 ग्राम ले आया, बेईमानी करी खरीदते समय। बेचते समय 1 किलो की बजाय 880 ग्राम देता है। बेचते समय ग्राहक मांगता भाई 1 किलो दे दो, 1000 ग्राम मांगता है, देता 880 ग्राम ही है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन सबका सक्सेसिव होगा। इससे बेस्ट तरीका है नहीं। ये तरीका 4 साल पहले मैंने खोजा था, पता है। आजकल सब लोग पढ़ाने लग गए। पहले आप तरीके देखोगे 5-6 साल पहले तो 100 मान के करते थे। ये तो मैंने सिंप्लीफाई किया चीजों को। ठीक है भाई, यहां तक आया। तो 8 से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा जी आपका 14। और भी कुछ कटेगा क्या? 2 से 20 और मेरे दोस्तों ये आपका 7। तो 100 गुणा 10 1000 हो जाएगा। रेशियो 27 गुणा 49, 27 गुणा 49 कितना? 27 की 50 में 1350, 1350 में 27 घटेंगे 1323। तो 1000 का सामान 1323 में गया तो कितना प्रॉफिट है? 32.3%। भाई यहां पे 10 से भाग दे देंगे 100 रह जाएगा, 10 से भाग दे देंगे 132.3 हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे 100 रह जाएगा, ये 132.3। 100 का सामान 132.3 में गया तो 32.3% प्रॉफिट है। ठीक है ना? इस सक्सेसिव का मास्टर मैंने बनाया है भाई, समझ में आए? चलिए, जब मैं हड्डी सा हुआ करता था, दिन भर यही सब करता रहता था, शादी भी नहीं हुई थी। आज उतना रिसर्च का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन रिसर्च बहुत करी हमने। करेंगे। 12 नंबर सवाल बनाइए। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया, फिर वजन में भी बेईमानी करी है। अब देखो, जैसे सवाल देखो, एक व्यापारी अपने सामान को कस्टमर को बेचता है K% प्रॉफिट में। ए ट्रेडर सेल्स इज गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ K% ओवर CP। इसका मतलब यह है कि K% लाभ पर सामान ग्राहक को बेच रहा है। इसका मतलब वो K% प्राइस बढ़ा दिया, वो सामान का मार्कअप K% कर दिया उसने। लेकिन वो 1 किलो की बजाय 880 ग्राम सामान देता है, उसका ओवरऑल प्रॉफिट 25% है। तो K का मान बताइएगा। देखिए, एक व्यापारी जो है सामान को ये दावा करता है कि मैं अपने कस्टमर को K% ओवर बेच रहा हूं CP पर। K% मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया कि वो A का सामान B का कर रहा है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्तों, बेईमानी भी कर रहा है, 1 किलो की बजाय 880 ग्राम सामान दे रहा है। ग्राहक मांगता है 1 किलो, देता है वो 880 ग्राम। तो ये हुआ, ये ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हुआ कितना? 25%, 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा यहां से? A/B कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 440 और ये 400 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10/11। यानी कि मेरे दोस्तों उसने जो मार्कअप किया है वो 1/10 किया है, 10%। उसने जो सामान का जो प्राइस है उस CP से 10% बढ़ाकर अंकित किया है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सवाल नंबर है 13, ये बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कौन करेगा? एक ठग डीलर अपने माल को CP पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। खुलेआम कह रहा है CP पे बेचूंगा, गलत बाट का उपयोग करके 15% लाभ कमा लेता है।
1 किलोग्राम के लिए वह कितना वजन, फॉर ए किलोग्राम ही यूजेस ए वेट ऑफ, 1 किलोग्राम के बजाय वो कितना सामान दे रहा है, बताओ। ग्राहक कह रहा है सामान को सीपी पे बेचूंगा लेकिन 15% लाभ कमा लेता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 का सामान 23 में। यानी कि अगर कोई ग्राहक ये कहता है भैया जी मुझे 23 किलो चीनी दे दे, तो आप 20 किलो ही देते हो। अगर कोई ग्राहक आपसे 1 किलो चीनी मांगेगा यानी कि 1000 ग्राम, तो आप उसे कितनी दोगे मेरे दोस्तों, 20 यूनिट। 23 की वैल्यू 1000 ग्राम है, तो 1 की वैल्यू है 1000/23। आपसे 20 की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई बाय 20, ये इस सवाल का आंसर आएगा। बताओ क्या आ रहा है जी कैलकुलेट करके, है भाई। तो 20 आ रहा है ना, तो 23 अट्ठे 184, बचेगा 16, 23 सत्ते 161, तो 870 के नजदीक आएगा, 870 से हल्का सा कम, सी ऑप्शन 869.6। अब ऐसे करा करो, ये 20,000 को 23 से भाग देना है, बिल्कुल बुद्धि खत्म है तुम लोगों की, हैं। तो 23 अट्ठे 184, 16 बच गया, 23 सत्ते 161 होता है, तो 870 से हल्का कम आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बस सिंपल सवाल भी कराओगे, क्योंकि सिंपल सवाल से कंसेप्ट क्लियर होता है। ये वाला सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यार भी जरूर नहीं कि हर बार आपको लैंग्वेज वजन में आए, कपड़ा नापने भी आती है, ठीक है ना। ठीक है ना, इस लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे वाला सवाल देखिएगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, हो सकता है पूरी बड़ी लैंग्वेज पे कपड़ा नापने भी तो बेईमानी करता है। आप शर्ट का कपड़ा नापने गए 1 मीटर, 1 मीटर की बजाय उसने 90 सेंटीमीटर ही दिया, हो गया ना बेईमानी। डीएसपीएस नहीं लगता अप्रोक्सीमेशन में। एक दुकानदार 7% लॉस पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर लंबाई की जगह गलत स्केल का उपयोग करता है, 24% प्रॉफिट कमा लेता है। तो 1 मीटर के स्केल पर उसने किस लंबाई का उपयोग किया, समझ में आया। तो इस 7% लॉस पर कपड़ा बेचने का दावा करता है, 100 का है भाई, 100 का कपड़ा है तो 93 में बेचेगा। गलत वजन का भी प्रयोग कर रहा है, तो सपोज प्रॉफिट उसने गलत वजन का प्रयोग करके इस रेशियो में कमाया। ओवरऑल से 24% लाभ हुआ। 24% लाभ का मतलब ओवरऑल 100 रुपए का सामान जो है वो 124 का बेच दिया उसने, है ना। प्राइस में और वजन में, इन दोनों का इफेक्टिव ओवरऑल प्रॉफिट 24% है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, 20 का रेशियो आएगा, 31 चौका और 31 तिया 93, 4-3। यानी कि मेरे दोस्तों अगर कोई ग्राहक 4 यूनिट कपड़ा मांगता है तो आप उसे 3 यूनिट ही देते हो, ठीक है ना। ग्राहक मांगता है 1 मीटर, सेंटीमीटर में आंसर, ग्राहक आप मांगता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 4 की वैल्यू 100 है, तो 3 की वैल्यू है 75। यानी कि आप फिर ग्राहक को 75 सेंटीमीटर कपड़ा ही देते हो। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे जी, ये बताएंगे सवाल नंबर है 15। करिए बच्चों, क्या आंसर चल रहा है इस सवाल का, बनाएंगे जल्दी से करके बताएंगे।
कर पाओगे? ए फॉल्ट, सवाल बड़ा है, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, सीपीओ के पेपर का 2022 में 21 में, ठीक है ना, तो घबराना नहीं ऐसे सवाल से। एक फॉल्टी वेटिंग मशीन है जो 1 किलो रीड करती है, जब उस पर 900 ग्राम रखा जाता है, एक्चुअली में 900 ग्राम को 1 किलो बोलती है। शॉपकीपर ने मार्क प्राइस किया है, मार्कअप किया 10%, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, दुर्भाग्यवश उसको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, उसको डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और ऑर्डर किया कि अपनी मशीन को रिपेयर कर। उसे पनिशमेंट भी दिया कि वो सामान को 10% डिस्काउंट पे बेचेगा कॉस्ट प्राइस पे 1 महीने के लिए। देखो यहां पे सवाल की लैंग्वेज समझने वाली है कि वो क्या कर रहा है, वो तो कर रहा है मार्कअप करता है सामान का 10%, कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा के स्टिकर पे लगाया है। अब डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया, बोला पहले तो मशीन ठीक करवा, दूसरा कि जो भी सामान का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस में तू सामान खरीद के लाया उससे 10% डिस्काउंट दे, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट नहीं देना। तू जिस प्राइस में सामान खरीद के लाया ना, बेईमान चोर आदमी ने, तू कॉस्ट प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे सीपी पर, जिस प्राइस पे तू खरीद के लाया 1 महीने के लिए। अब हर कस्टमर 20 रुपया देता है 1 किलो के लिए, तो आपसे पूछा रेट से पहले सेम क्वांटिटी के लिए कितना पैसा पे करना पड़ता रेट से पहले, बताओ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। रेट पढ़ने के बाद वो 20 रुपए का भुगतान कर रहा है ग्राहक 1 किलो सामान के लिए। आपने सीपी को 10% कम कर दिया, आपने सीपी पे 10% छूट दी है, तो सीपी के 90% में आप बेच रहे हो और ग्राहक 1 किलो के लिए 20 रुपए दे रहा है, तो सीपी का 100% कितना है, 200/9। अगर 90% की वैल्यू 20 है तो 1% की वैल्यू 20/90 है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 200/9 रुपए आ जाएगा। ये वस्तु का सीपी आ गया मेरे दोस्त, यहां से समझ में आया, सीपी का 90% है 20। अब देखिए पकड़े जाने से पहले क्या करता था, वो एक मशीन लगा रखी थी उसने, जो 1 किलो सामान ग्राहक मांगता था तो 900 ग्राम दिखाती थी। उसने मार्कअप भी कर रखा था, 10% प्राइस बढ़ाकर भी बेच रहा था, सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर बेच रहा था, 10% बढ़ाकर बेच रहा था, मतलब 1/10, 10 का सामान 11 में। तो पकड़े जाने से पहले कितना प्रॉफिट बना रहा था, वो बना रहा था 9:11। यानी कि अगर 9 रुपए का सीपी है तो ग्राहक से कितना वसूल रहा था, 11 वसूल रहा था। तो पहले मैंने सीपी निकाला, तो 9 की वैल्यू है 200/9 रुपए, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, 200/81। 11 की वैल्यू आएगी 2281 रुपए। यानी कि पकड़े जाने से पहले सेम क्वांटिटी के लिए ग्राहक 2281 रुपए पे कर रहा था। पकड़े जाने से पहले ग्राहक कितना पैसा कर रहा था, पे कर रहा था 2281 रुपए। तो 2281 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो 81 दूनी 162 की आंसर जो है अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा, 81 दूनी 162, कितना बचेगा 38 और 20 58, 580, तो 81 सत्ते चला जाएगा, तो 81 सत्ते चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7 एकम 7, 7 अट्टे 56, 567, तो बचेगा 13। तो फिर 0 जाएगा मेरे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, फिर 13 बचेगा, तो 13 जाएगा तो एक बार चला जाएगा ना, तो 27.1 समथिंग आ रहा है, तो आंसर पहला ऑप्शन है। 27.1 आ रहा है तो पहला ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए मेरे दोस्तों, मजा आया ना सवाल करके, ठीक है। अगला ये देखेंगे मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इस पे लास्ट करके बताएंगे बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, हमें करके बताएंगे। मॉक टेस्ट का हमने सॉल्यूशन अपलोड करवाया, कितने लोगों ने देखा? मॉक टेस्ट 1 सीपीओ के पेपर का आया हुआ सवाल है, एक भी सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं करवाया, सारे ही प्रीवियसर सवाल थे, ठीक है ना, 1-2 को छोड़ के वो कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने कराए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हाँ, इससे भी डिफिकल्ट लैंग्वेज के सवाल आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में 2-3, वो मैंने नहीं कराए हैं। एक किराने की दुकान में समर्थ ने ग्राहक को 1 किलो की बजाय 950 ग्राम चीनी 54 रुपए में बेची। 1 किलो चीनी का सीपी 36 रुपए है। चीनी बेचने पर उसे कितना लाभ हुआ?
प्रॉफिट रुपए में आपको बताना है, रुपए में। बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर है। रुपीस में आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। एक किराने की दुकान में समर्थ ने 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम चीनी बेची है 54 रुपए में। 1 किलो का जो क्रय मूल्य है वो 36 रुपए है 1 किलो का। चीनी पर उसे कितना प्रॉफिट होगा बताइए। देखो, दुकानदार 1 किलो चीनी खरीद के लाता है 36 रुपए की। 1 किलो चीनी खरीद के लाता 3600 रुपए की। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम चीनी इतने रुपए की पड़ी है। तो 950 ग्राम चीनी कितने की होगी, मल्टीप्लाई बाई 950, यानी कि दुकानदार के लिए 950 ग्राम चीनी इतने की है। दुकानदार के लिए 950 ग्राम चीनी इतने रुपए की है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया भाई। दुकानदार भी तो चीनी खरीद के लाके बेच रहा है। 1 किलो चीनी 36 की खरीद के लाता है दुकानदार, तो 950 ग्राम चीनी का सीपीए है। अब ग्राहक मांगता है, ग्राहक आया 1 किलो चीनी दे दो, वो 1 किलो की बजाय 950 ग्राम चीनी देता है। अब 950 ग्राम चीनी वो कितने बेच देता है, 54 रुपए में। तो ग्राहक ने 1 किलो चीनी मांगी, आपने 950 ग्राम ही दी, तो 54 रुपए में बेच दी। तो यानी कि मेरे दोस्तों आपने 950 ग्राम खरीदने में इन्वेस्टमेंट इतना किया, जबकि आपने 950 ग्राम चीनी जो बेची है वो 54 रुपए में बेची है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी 4 नाम 36 और 4 से ये 25, 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 19, और मेरे दोस्तों ये 5। तो 54 माइनस 171/5, 171/5 मतलब 34.2। तो 54 में से 34.2 घटाएंगे तो 19.8, तो 19.8 रुपीस का आपको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर है 4। समझ पाए। 20.2 नहीं 19.8 आएगा। दुकानदार के नजरिए से प्रॉफिट निकालना है कि दुकानदार को इतना प्रॉफिट हो, तो आप ये देखा करो कि दुकानदार ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया ग्राहक को जो सामान बेचा है, और ग्राहक से कितना पैसा वसूला। दुकानदार ने कुल 950 ग्राम सामान दिया है, तो दुकानदार के लिए 950 ग्राम खर्च किया होगा दुकानदार ने इतने रुपए, ग्राहक से 54 रुपए ले लिया, प्रॉफिट क्या हुआ, माइनस। नहीं, ये रुपीस में ही निकालना है ना, रेशियो। यहां रेशियो नहीं लगाएंगे बेटे, वो कि यहां परसेंटेज नहीं निकालना। अगर हम रेशियो लेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, रुपीस में तो तब आएगा। रुपीस में तो भाई कितना का सामान था और बेचा कितने में, रेशियो फेशियो नहीं लगेगा यहां पर। आप इसका रेशियो लोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, हमको रुपीस में बताना है। आप करोगे भी तो पहले आप रेशियो का परसेंटेज निकालोगे, फिर रुपए में कन्वर्ट करोगे, डबल मेहनत होगी। डबल मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 17, 18 खुद से ट्राई करेंगे मेरे प्यारे भाई। 17, 18, 19 खुद से ट्राई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा 20 नंबर सवाल। नहीं आज ही निपटाएंगे भाई, इसमें 29 सवाल तो कुल ही है। अब ये मिसलिनियस सवाल है। देखो मिसलिनियस सवालों का कोई अंत नहीं है, बट मैं वही करवा रहा हूं जो काम के हैं। देखिएगा, एक शॉपकीपर सेब बेचता है और 18.18% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे। फर्दर बार्गेनिंग कर रहे कस्टमर एक्स मैंगो फ्री देता है हर 60 मैंगो की खरीद पर। हर 60 मैंगो की खरीद पर एक्स मैंगो फ्री दे रहा है। स्टिल अभी भी उससे 6 सही 2/3% का प्रॉफिट होता है इस ट्रांजैक्शन में। एक्स का मान क्या होगा यदि एप्पल का जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 76% ज्यादा है। एप्पल का मार्क प्राइस सीपी से 76% ज्यादा है। आप जानते हैं मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत अच्छा सवाल है। एप्पल का मार्कअप किया गया 76%। 76% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/25, यानी 25 रुपए का एप्पल है तो 25 से 19 ज्यादा है। मार्क प्राइस लगा दिया 44 रुपए। अब आपने इस पर डिस्काउंट दिया 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। 2/11 आपने डिस्काउंट दिया, यानी कि 11 का एप्पल 9 में। फिर आप और डिस्काउंट देते हो। हर 60 आम की खरीद पर आप 60 आम खरीदोगे तो एक्स आम फ्री दिए जाएंगे। तो ये भी तो एक टाइप का डिस्काउंट है, बस मुझे पता नहीं कितना डिस्काउंट है। तो माना 60 आम की खरीद पर एक्स आम फ्री है, इनके इफेक्टिव डिस्काउंट है ए से बी। जब कुछ नहीं पता है तो हम उसको वेरिएबल मान लेते हैं बराबर।
ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ 6 से ही 2/3%, 1/15, 1/15 का मतलब 15 का समान 16 में। तो सक्सेसिव तो है, दिस इज सक्सेसिव मेरे प्यारे भाई। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज 11 चौक 44, 4 चौक 16, 11 चौक 44, 4 चौक 16, उसके बाद 5 से 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, तो कितना आ जाएगा जी ये बी बाई ये आ जाएगा जी 5 उधर चला जाएगा 20/27, 20/27 आ गया। ये आया है मेरे प्यारे भाई 20/27। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? 20/27 का मतलब है बाई 20 गेट 7 फ्री, बाई 20 गेट 7 फ्री, यही तो है। बीस बटे 27 डिस्काउंट का क्या मतलब है कि आपने टोटल 27 सेब खरीदे हैं, टोटल 27 सेब आपको मिले हैं और आपने पैसा 20 का ही पे किया है, 20 का ही पैसा पे किया है। तो यानी कि 27 में आपको 27 सेब आपने टोटल लिए हैं ग्राहक ने और पैसा 20 का ही पे किया है, यानी कि 7 फ्री है। ये तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाई 20 गेट 7 फ्री कितना डिस्काउंट है, तो 7/27, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो 60 आम की खरीद पर कितने आम फ्री दिए गए? तो 20 की वैल्यू 60 है, तो 7 की वैल्यू कितनी? 21। 60 आम की खरीद पर 21 आम फ्री दिए गए हैं, डी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे स्टूडेंट्स, कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर कर पाएंगे। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, सवाल है आपके सामने यहां पर 22, 21, 22 खुद से करेंगे, ये बताएंगे बच्चों। CHSL के मीन्स का सवाल है, CHSL के मीन्स का पूछा हुआ। ऐसे सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा है। बताओ कैसे करेंगे? 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का CP 2,10,000 है। 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का CP 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का CP ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल बच्चों। यह रेफ्रिजरेटर, यह है मोबाइल फोन। साल बोला गया 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का जो CP है 2,10,000 रुपए है। ये रुपए लिखा है 2,10,000, ये 3 जीरो हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे 3 जीरो, बार बार इनको ढो मत। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन 1,22,000 के हैं। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन की कीमत क्या है? तो भाई साहब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये 2 इक्वेशन है, XY मान के नहीं करना, 2 इक्वेशन है, सॉल्व करना है। ऐसे लिखा करो 10 रेफ्रिजरेटर 4 मोबाइल फोन 2,10,000 रुपए के, 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन 1,22,000 के। किसी भी चीज को सेम बनाना, इनको सेम बनाने मुश्किल होगी, इनको आसान होगा। यहां 2 से गुणा कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और घटा दो मेरे प्यारे भाई। क्या होगा भाई? ये 4 है तो ये भी 4 बन जाएगा जब आप घटाओगे। तो 10 रेफ्रिजरेटर 6 दूनी 12, 10 और 12, 2 रेफ्रिजरेटर का CP क्या आएगा? 10 और 12 का डिफरेंस 2 रेफ्रिजरेटर का CP आएगा 244 और 210 34। 2 रेफ्रिजरेटर 34 के पड़ेंगे, तो एक रेफ्रिजरेटर का CP आ गया 17, एक रेफ्रिजरेटर आ गया 17,000 का। अबे वैल्यू चाहे आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एक रेफ्रिजरेटर 17 का है तो भैया 10 रेफ्रिजरेटर होंगे 170 के, 170। एक रेफ्रिजरेटर 17 का आया ना, तो 10 होंगे 170 के, तो ये कितना आएगा भाई? 40 होना चाहिए। 4 मोबाइल होंगे 40 के, 170 प्लस 40 210 हो गया। 4 मोबाइल 40 के, तो एक मोबाइल 10,000 का है, 2 मोबाइल है 20,000 के, यानी कि 37,000 रुपए का टोटल सामान है। तो ऐसे आपको करना है मेरे प्यारे। XY मान के इक्वेशंस नहीं बनाना है, टाइम वेस्ट होगा। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप का। अब जैसे आप ये वाला सवाल देखो, 24वां, बताइएगा। एक पेन का मूल्य एक नोटबुक से 20% कम है। 4 नोटबुक और 5 पेन का कुल मूल्य 144 है। एक नोटबुक का प्राइस 10% कम हो जाने पर, एक पेन का प्राइस वही रहने पर
5 नोटबुक और 3 पेन का मूल्य कितना होगा? ऐसे सवाल आजकल बहुत आते हैं। एक पेन का जो प्राइस है, पेन वो नोटबुक से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। नोटबुक का 5 है तो पेन का 4 है। सीपी की बात हो रही है। 4 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य 144 रुपए। तो 4 नोटबुक कितने की होंगी? 4 नोटबुक होंगी 20 की। 5 पेन कितने होंगे? 5 पेन होंगे 20 के, है भाई। यानी कि 20 + 20 40। एक पेन का मूल्य एक नोटबुक से 20% कम है। 20% 1/5 ये 4 हो जाए। 4 नोटबुक 20 की, 5 पेन 20 के, कुल मूल्य 20 + 20 40। 40 यूनिट की वैल्यू 144 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3.6। बोला क्या है? एक नोटबुक का प्राइस 10% कम हो गया, पेन का प्राइस वही रहा। तो पेन का प्राइस तो 4 ही रहा, नोटबुक का 10% कम हो गया। 5 को 10% कम करोगे तो नोटबुक का प्राइस हो जाएगा 4.5 यूनिट। तो 5 नोटबुक हो जाएंगी 4.5 पंजे 22.5 यूनिट की। 22.5 यूनिट की। 3 पेन आएंगे आपके 12 के। 3 पेन आपके आएंगे 3 चौक 12, तो आ जाएगा आपका 34.5। 34.5 मतलब 69/2। ये आएगा भाई आपका। अभी मैंने कैलकुलेशन यूनिट में करी है। एक नोटबुक 4.5 के तो 5 नोटबुक 22.5 की। एक पेन 4 यूनिट का, 3 पेन 12 के, आ जाएगा 34.5। 69/2 यूनिट। ये यूनिट में आया। रुपए में कितना आएगा? एक यूनिट के लिए 3.6 रुपीज है। तो मल्टीप्लाई बाई 3.6। ऐसा नहीं कि मैं रुपये में ही करने लग गया, ये 1.8 चला जाएगा। यानी कि भाई 126 से 1.8 कम आएगा। 126 से 1.8 कम हो जाएगा 124.2। बी ऑप्शन। कर पाओगे ऐसा सवाल? ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 25। इसको करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन करेगा जी इस सवाल को? बनाएंगे। सर 40 कहां से आया? 40 आया बेटा इस लाइन से। इस लाइन से 4 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य। 4 नोटबुक होंगी 4 पंजे 20 की, 5 पेन होंगे, एक पेन की कीमत 4 है 20 की। तो 20 + 20 40। हिमांशु जी ये बताएंगे। 25वां सवाल। काफी ज्यादा ये सवाल आया मेरे दोस्तों कई पेपर्स में। मुझे आंसर चाहिए इस सवाल का आप लोगों से। देखो बच्चों, सवाल बोला गया 5 पेन और 8 पेंसिल का कीमत 131 रुपए। एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है, पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम कर दी जाती है, तो 6 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य 157 रुपए हो जाता है। 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल मूल्य क्या है? देखो ये भी 2 इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, लेकिन यहां पर मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक्स वाई तो मानना ही नहीं है। जैसे भाई एक्स वाई मान के कर लोगे, माना एक पेन X रुपए का, पेंसिल Y रुपए का, 2 इक्वेशन बनाओ, लेकिन उसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा। एक पेन, 5 पेन और 8 पेंसिल का प्राइस है 131 रुपए। मैं नहीं कह रहा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। एक पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है, पेंसिल की कीमत 50 पैसे कम कर दी जाती है, तो 6 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 157 रुपए हो जाता है। पेन की कीमत 2.5 रुपए बढ़ाएगी तो 6 पेन की कितनी बढ़ जाएगी? 15। 15 बढ़ाने के बाद 157 है, तो 15 कम कर देते। ओरिजिनल प्राइस निकालो। एक पेंसिल कीमत 50 पैसे या 0.5 कम कर दी जाती है। एक पेंसिल कीमत, एक पेंसिल कीमत 0.5 कम कर दी, तो 7 पेंसिल की कितनी कम हो गई है? 3.5। 3.5 कम करने के बाद ही है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा जी? ये 157 में से 15 घटाएंगे, 142 में 3.5 जोड़ेंगे, 145.5। नहीं समझ में आया? जैसे सपोज मान लिया मैंने एक पेन X रुपए का है, एक पेंसिल Y रुपए की है। पेन की कीमत 2.5 रुपए कम कर दी, पेंसिल की कीमत 0.5 रुपए कम कर दी। अब ये हो गई। अब बोला है यहां पर 6 पेन, 6 पेन इतने के हो गए, 7 पेंसिल इतने की आएंगी, 7 पेंसिल, और कीमत कितनी है मेरे दोस्तों? 157 रुपए। यहां से ओरिजिनल मैं निकालूंगा ना। ओरिजिनल 6 पेन और 7 पेंसिल का 6x + 7y कितना आएगा? तो आपको देखना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 2.5 रुपए बढ़ाई जाती है, सॉरी,
₹2.5 बढ़ाया, ये 2.5 छिक्का 15, 15 उधर जाएगा, 157 माइनस 15, अभी 7 इंटू 0.5, 3.5 माइनस 3.5 उधर जाएगा, प्लस 3.5। इस बात को मैंने डायरेक्ट लिखा है कि एक पेन कीमत ₹2.5 बढ़ाई है, तो 6 पेन की कितनी बढ़ाई होगी? 15, 15 बढ़ाने के बाद 157 है, 15 माइनस कर दो। एक पेंसिल कीमत 0.5 कम करिए, 7 पेंसिल कितनी कम करिए? 3.5, 3.5 बढ़ाने के 3.5 कम करने के बाद ओरिजिनल क्या होगी? 3.5 बढ़ाइए, ये आया। यानी कि 6 पेन और 7 पेंसिल का जो ओरिजिनल मूल्य है वो ये है 145.5। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे यहां से निकालना है 7 पेन और 2 पेंसिल का ओरिजिनल प्राइस। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। बताइए कैसे? किसी भी एक चीज को इक्वल बना लो, किसी भी एक चीज को जो आपको पसंद आए। ये 5 है, 6 है, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों, यहां 5 से कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो पेन तो कट ही जाएगा ना। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 से क्या आएगा? पेंसिल आएगा 6 48 पेंसिल, 6 48 और 7 पंजे 35, 48 और 35 का डिफरेंस 13, 13 पेंसिल कीमत आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 131 छिक्का 786, 786 और 145.5 पंजे, 14 पंजे 700, 5.5 पंजे 27.5, 727.5, ये आएगा ना? क्लियर ना? 48 और 7 पंजे 35, 6 48 और 7 पंजे 35, 13 पेंसिल का डिफरेंस, 786 और 727.5, डिफरेंस कितना आएगा भाई? डिफरेंस आएगा भी 28 माइनस कर देंगे तो 16 में से 8 गया 8 और 7 में से 2 गया 5, 58.5 आएगा। यानी 13 पेंसिल कीमत 58.5 है। तो एक पेंसिल कितने की है? 13 चौका 52, 6 13 पंजे 65, ₹4.5 की। तो एक पेंसिल ₹4.5 की है। अब आपको निकालनी है पेन की, चाहे यहां पहली क्वेश्चन से निकालो चाहे दूसरी से। एक पेंसिल 4.5 की है, तो 8 पेंसिल कितने की होंगी? 4.5 8 36 की। भाई टोटल 131 आना चाहिए, 36 का सामान है तो ये कितने का सामान होगा? 95 का। 131 में से 36 माइनस करेंगे 95 का, तो 5 पेन 95 के हैं तो एक पेन ₹19 का है। अगर 5 पेन ₹95 के हैं तो एक पेन ₹19 का है। एक पेन 19 का है तो 7 पेन कितने आ जाएंगे? 133 के। एक पेंसिल ₹4.5 की है, 2 पेंसिल ₹9 की, तो 100 टोटल सामान आएगा 133 प्लस 9 ₹142 का आंसर, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से इक्वेशन वाले सवाल आते हैं कैलकुलेटिव। ठीक है बच्चों, इसको खुद से ट्राई करना मेरे प्यारे भाई। ऐसे ही 27 मैंने काफी क्वेश्चन डाले हैं, मैं आपको ये वाला सवाल करवाऊंगा लास्ट। इक्वेशन वाले सवाल है, मिसलेनियस से सारे जी। ये 29 नंबर बताइएगा आप, लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल मेरे दोस्तों आपको करना है शिफ्टिंग से। एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आप यहां भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, यहां भी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। बोला एक आदमी ने एक रेडियो एक टीवी को 30,400 में बेचा। दी वह रेडियो पर 25% और टीवी सेट पर 10% का लाभ हुआ। अगर वो 30,700 में बेचता तो रेडियो पर 10% और टीवी पर 25% का प्रॉफिट होता। रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। तो भाई ये है मन का रेडियो और ये है टीवी। रेडियो और टीवी को 30,400 रुपए में बेचा। कितने में? 30,400 रुपए में। रेडियो पर कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। तो रेडियो को अपने सीपी के 125% बेचा गया है। अगर रेडियो पर 25% प्रॉफिट हुआ तो रेडियो को क्रय मूल्य के 125% में बेचा गया। टीवी पर 10% प्रॉफिट हुआ तो टीवी को 110% में बेचा गया। टोटल सामान 30,400 में बेचा। यदि वो सामान को 30,700 रुपए में बेचता है और रेडियो पर होता है 10%, रेडियो पर 10% प्रॉफिट है तो रेडियो बिका 110% में। टीवी पर 25% लाभ है तो टीवी बिका है 125% में। टीवी 100% में 25% प्रॉफिट है 125%। रेडियो का सीपी आपसे पूछा है तो रेडियो का सीपी क्या आप निकाल नहीं सकते मेरे प्यारे भाई? रेडियो का सीपी आपसे पूछा है, रेडियो का। तो देखिए यहां भी आप टीवी को गायब करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग मेथड है। अगर किसी सवाल में बस इंटरचेंज किया गया वैल्यूज को, इंटरचेंज किया गया वैल्यूज को केवल, तो बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे।
भाई टोटल तो फिक्स है ना, 110 प्लस 125 टोटल फिक्स है बढ़ती डायरेक्शन में। अब बताओ जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है, जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है तो देखना टीवी का प्राइस ऑटोमेटिकली 15% कम हो रहा है। रेडियो का प्राइस 15% बढ़ेगा, रेडियो का निकालना है ना तो टीवी का प्राइस जीरो बनाना है। रेडियो का प्राइस निकालना है तो टीवी का जीरो बनाइए। जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है तो टीवी का 15% कम हो जाता है। पैसे कितने कम हो जाते हैं? 300 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे प्यार भी अगर मैं टीवी का 110% निकाल कर भी रेडियो को दे दूं, अगर टीवी का 110% निकाल कर भी मैं रेडियो को दे दूं, यानी कि टीवी का अगर मैं 110 माइनस कर दूंगा तो टीवी तो जीरो का हो जाएगा। तो 15 का 20 गुना है 300, ये 15 का 20 गुना है 300, तो यहां भी 110% का 20 गुना होना चाहिए 2200 रुपए। 2200 रुपए होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर 15% का 20 गुना है 300, तो यहां भी 110 का 20 गुना होना चाहिए 2200 रुपए। अगर टीवी का ये 110% निकाल कर भी रेडियो को दे दिया जाए तो टीवी तो जीरो पे आ जाएगा, रेडियो का प्राइस हो जाएगा 125 प्लस 110 235%, यानी कि रेडियो के प्राइस का 235% जो है वो 30,400 में से 2200 कम करेंगे 28,200 है। तो रेडियो के प्राइस का 235% 28,200 है, 235% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28,200 बटे 235। 100% की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है, 100% की वैल्यू। ठीक है भाई? तो ये किससे जाएगा? 5 से 20 और 5 24 और ये जो है 5 7 35, 47 से 6 बार, यानी कि 12,000 रुपए। ऐसा सवाल आएगा तो आप शिफ्टिंग मेथड से करोगे। ठीक है जी? तो देखो ये मिसलेनियस सवाल बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये सवाल सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है, इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, सबसे ज्यादा ये वाला आता है। और एक ये है कि इसमें आपको जो है शिफ्टिंग मेथड से लगाना है, एक्स वाई मान के कुछ भी नहीं करना। और ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के हैं। ठीक है भाई? और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाया, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत फेमस है। आपके पेपर में अगर सवाल आएगा तो सक्सेसिव डिस्काउंट का आएगा और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आएगा। इन दोनों को, ये आजकल ट्रेंडिंग में है सबसे ज्यादा। ठीक है भाई? और चैप्टर ओवर, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। जो वैरायटी छूट जाती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी में खत्म हो गया, कुछ वैरायटी ऐसी है लैंग्वेज जो अभी भी पेपर में आ रही है, उसको मैं मॉक टेस्ट में डाल रहा हूं। चैप्टर ओवर कल हम मिक्सचर करेंगे यहां से। ठीक है भाई? बाय। ठीक है भाई? और आपका पेपर 25-26 अक्टूबर को है, तो 5 अक्टूबर से पहले पहले आपका सिलेबस निबट जाएगा। ठीक है भाई? 5 अक्टूबर से पहले पहले। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ये चैप्टर वाइज तो पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल ना भूलें। डेली मॉक टेस्ट लगाना है। जो मैं आपको दे रहा हूं मैथ वाला वो तो ठीक ही है, अलग से जो भी जिस भी वेबसाइट से आप लगाओ, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है भाई? चलिए।